राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 राजा राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा ये राजाराम शब्द इतना प्यारा शब्द है। राजाराम कहने से अकेले राम जी का बोध नहीं होता महाराज जी, विलक्षण शब्द है। राजाराम कहने से अकेले राम जी का बोध होता नहीं। राजाराम कहते ही बामांग में जानकी जी, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, विभीषण जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी, नारद जी, पूरे परिकर के सहित रघुनाथ जी का बोध होता है। राजाराम कहने से पूरे परिकर सहित रघुनाथ जी का दर्शन होने लग जाता है। इसलिए राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता नमामि रामं रघुवंशनाथम। ऐसे भगवान श्री रघुवंशनाथ श्री राम जी को हम प्रणाम करते हैं। अब गोस्वामी जी श्री गुरुदेव का स्मरण कर रहे हैं और केवल स्मरण नहीं कर रहे हैं, श्री गुरु चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर रहे हैं। क्यों स्वच्छ कर रहे हैं? कि स्वच्छ दर्पण में ही स्पष्ट छवि आती है। जब तक मन रूपी मुकुर दर्पण निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान की दिव्य दिव्य झांकियां उस दर्पण में आवेंगी कैसे? वो आवेंगे ही नहीं तो उनको लिपिबद्ध कैसे किया जाएगा?
तो मनरूपी दर्पण को स्वच्छ करने का एकमात्र साधन है श्री गुरु पादाम्बुज रेणु। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनऊं रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। श्री गुरुदेव भगवान के चरण रज से अपने मन मुकुर को निर्मल करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं। कैसा यश? बोले जो दायक फल चार, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को देने वाला है। और ये चर्चा हमने कहाँ की थी? भोपाल में की थी। धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा कि सामान्य जनों के धर्म अर्थ काम मोक्ष अलग प्रकार के हैं और भक्तों के जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं वो अलग प्रकार के हैं। सामान्य लोगों का जो धर्म है ना महाराज जी, वो तो लौकिक पारलौकिक भोगों को देकर के ही चरितार्थ हो जाता है। लोक में सुख मिल गया, संपत्ति मिल गई, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिल गया, उनके धर्माचरण का फल पूरा हो गया। संसारी लोगों का धर्म ही स्त्री पुत्र घर धन मकान दुकान मान सम्मान इज्जत, बस यही सब मिल गया। ये तो संसारिक उपलब्धि हो गई और मरे पीछे ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिल गया। इतने में उनका धर्म पूरा हो गया और उनका अर्थ सुख भोग सामग्री को ही वे अर्थ मानते हैं। स्त्री पुत्र ग्रह कुटुंब आदि सब सुख के साधन, उसको सुख मानते हैं, वो अर्थ है उनका। और काम क्या है? लौकिक पारलौकिक भोगों की इच्छा की पूर्ति, इसी को वे लोग काम मानते हैं। और महाराज जी उनका मोक्ष क्या है? उनका मोक्ष भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति नहीं है। उनका मोक्ष तो स्वर्गादि पुण्य लोकों की प्राप्ति ही उनका मोक्ष है। स्वर्ग मिल गया तो मोक्ष हो गया। किंतु भक्तों को अभिलषित जो चार फल हैं, वो तो सद्गुरु भगवान की चरण रज से जब अपने मनरूपी दर्पण को स्वच्छ करके उसमें भगवान के मंगलमय चरित्रों का दर्शन किया जाता है, झांकियों का दर्शन किया जाता है, तो भक्तों को अभिलषित जो चार फल हैं, चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, वो सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अब भक्तों का धर्म क्या है? भक्तों का धर्म है अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनस्मरे तासु पतेर गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करो तु कार्य। ये धर्म है। हे चित चोर, हे हरे, हम आपके चरण कमलों का कोई दास, उसके भी चरण कमलों का कोई दास, उसका भी मैं दास बन जाऊं, मैं दासानुदास बन जाऊं। हे अशुपते, हे प्राणनाथ, मेरा मन मेरी जिह्वा निरंतर आपके नाम में रमण करती रहे, आपके गुणों में, आपके नाम में, आपके रूप में, आपकी लीला में रमण करती रहे। गृणीत वाक्, मेरी वाणी निरंतर आपका गुणगान करती रहे, आपका कीर्तन करती रहे। और कर्म करो तु काया, मेरा शरीर निरंतर आपके और आपके जनों की सेवा में समर्पित रहे। अष्टयाम सेवा में मैं लगा रहूं। यही वैष्णव का धर्म है। दासानुदास बन करके प्रत्येक पल प्रत्येक श्वास अपने प्रियालाल जी के लिए
यही धर्म है। वो लौकिक धर्म का तो ठाकुर जी नाश कर देते हैं, इस धर्म का पोषण कर देते हैं। और अर्थ क्या है? संसार की किसी उत्तम से उत्तम वस्तु को यदि वह भगवान का भक्त है तो वह अर्थ मान ही नहीं सकता है। भगवान के अतिरिक्त सब के सब अनर्थ की जड़ है, अर्थ है ही नहीं। जिसे हम अर्थ मानते हैं सारे अनर्थों की जड़ तो वही है। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम। सारे अनर्थों की जड़ अर्थ है। सुख की क्या चले, सुख का लेश भी उससे नहीं मिलेगा। यदि सुख मिलता होता अर्थ से तो धनी मानी लोगों ने अर्थ का स्टॉक कर लिया होता, गोदाम में भर लिया होता। और गोदाम में भरने के बाद जब बाजार में हाहाकार मस्ती वही सुख चाहिए तो महंगे सस्ते भाव बेचने लग जाते लोग धर्म को, उसको क्या कहते हैं, सुख को। पर तो उनके मुट्ठी की चीज नहीं है। और नामाश्रयी फिरत स्नेह मगन सुख फिरत स्नेह मगन सुख अपने। नाम प्रसाद सोच नहीं सब, नाम प्रसाद सोच नहीं सब। वैष्णव का अर्थ क्या है? भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन, यही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि वो भगवान को छोड़कर किसी को अर्थ मानते नहीं, भगवान नाम को छोड़कर दूसरा अर्थ मानते ही नहीं। और काम क्या है? मैं निरंतर व्याकुल हृदय से आपको पुकारूं, आपका स्मरण करूं, इतनी ही इच्छा वैष्णव के मन में होती है और दूसरी कोई इच्छा नहीं होती। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि हम तो भक्त उसको मानते हैं हे रघुनाथ जी जिसको आप से अधिक आपके नाम में प्रेम हो, उसको हम वैष्णव मानते हैं। ठाकुर जी सामने आके खड़े हो जाएं, बोले देखो भाई दो चीज है, एक है नाम एक है रूप। रूप तो सामने है तुम्हारे, और एक हमारा नाम है। एक साथ दोनों चीज नहीं मिलेगी, एक का चुनाव कर लो। बोलो रूप लोगे कि नाम? तो बुद्धिमान भक्त होगा तो यही कहेगा महाराज आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ आप घूमिए फिरिए जाइए आइए, आपको कौन बंधन में रखेगा। बस आप ऐसी कृपा कीजिए आपका नाम हमारे हृदय में, हमारी जिह्वा पर, अरे हृदय और जिह्वा पर ही नहीं हमारे रोम रोम में आपका नाम प्रतिष्ठित हो जाए। प्रतिष्ठित होने से क्या होगा? फिर आप कितने कहो कि आप चले जाओ, ये जाने वाले नहीं। क्योंकि हमें तो बहुत प्यारी लगती रास की पंक्ति, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटने को आली नंद को, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। पतंग है और उस पतंग की डोरी है नाम। नाम डोरी ठाकुर जी से अलग नहीं हो सकते। हमको लोगों को समझ में नहीं आता है
दिखाई नहीं पड़ता, हम अंधे हैं, अंधे। जितनी बार राम नाम का उच्चारण होता है, उच्चारण के अव्यवहित उत्तर क्षण में साक्षात श्री रघुनाथ जी प्रकट हो जाते हैं। जितनी बार कृष्ण नाम का उच्चारण होता है, उसके अव्यवहित उत्तर क्षण में साक्षात श्री कृष्ण अपने परिकर के साथ प्रकट हो जाते हैं, हमको दिखते नहीं है। 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में भगवान कौशल्यानंदन के रूप में प्रकट भये, 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में भगवान यशोदानंदन देवकी नंदन के रूप में प्रकट हुए। लेकिन वैष्णव जितनी बार रामकृष्ण का नाम लेता है, उतनी बार उसकी जिह्वा कौशल्या और यशोदा बनकर भगवान को प्रकट कर देती है। इसलिए नाम जापक के मुख में ही संपूर्ण तीर्थ है। वहीं अयोध्या है, वहीं वृंदावन है, सब कुछ वहीं। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। नाम ही प्राण है, यही संपत्ति है। संपत्ति चकई भरत चक, मुनिया सुखिलवार, तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखे भानुसार। भरद्वाज जी के आतिथ्य में सब डूब गए सुख विलास में, भोग विलास में, लेकिन भरत जी की संपत्ति तो श्री राम नाम है। तो वे उस दिव्य संपत्ति साम्राज्य के बीच में रहकर भी संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आय सुखिलवार, तेनी से आश्रम पिंजरा, राखे भाबिनुसार। क्योंकि पूरी रात श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जपते जपते उन्होंने व्यतीत कर दिया। उन्होंने देखा ही नहीं उस भोग सामग्री को जो महर्षि भरद्वाज ने अपने सिद्धि बल से प्रकट की थी, उसकी ओर उन्होंने देखा नहीं। क्योंकि वह भरत जी जैसे भक्तों का अर्थ है ही नहीं। काम और मोक्ष क्या है? मरे पीछे क्या होगा इसको भगवान जाने। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, को जाने को जई है जमपुर, को सुरपुर पर धाम। किसको पता है कि कौन जमपुर जाएगा, कौन सुरपुर जाएगा, स्वर्ग जाएगा, और कौन परात्पर परधाम में जाएगा, नित्य गोलोक साकेत वैकुंठ में कौन जाएगा, कौन जानता है? बोले जब जानता ही नहीं है कोई और पक्की तौर पे कुछ कह नहीं सकता, ऐसे विषय के पीछे ज्यादा क्यों पड़ते हो? तब क्या करें? गोस्वामी जी करें विनय पत्रिका में, तुलसी मोहि भलो लागत जग जीवन, राम गुलाम को जग जीवन, राम गुलाम। गोस्वामी जी कहते हमको तो यही सबसे भला लगता है कि मैं जब तक जीऊं राम जी का गुलाम बन करके जीऊं। और राम जी के गुलाम का लक्षण क्या है? जिसके अहर्निश जिह्वा से राम नाम निकले वही राम जी का गुलाम है। राम जी की स्मृति निरंतर जिसको बनी रहे वही राम जी का गुलाम कहलाने के योग्य है। तो मोक्ष क्या है? राम जी का गुलाम बनकर कथा कीर्तन में डूबे रहना, यही जीवन मुक्ति है, यही जीते जी मोक्ष है। जितनी देर हम लोग कथा कीर्तन में डूबे रहते हैं उतनी देर मुक्त रहते। बोलो किस किस चीज से मुक्त नहीं रहते? भूख प्यास से मुक्त, निंदा स्तुति से मुक्त, काम क्रोध आदि विकारों से मुक्त, पर निंदा पर चर्चा से मुक्त,
सबसे मुक्त रहते कि नहीं? यही मुक्तावस्था है। संतों के बीच में बैठकर भगवत गुणगान का श्रवण करना। तो ये विमल यश वर्णन करने से क्या होगा? बोले रघुनाथ जी के विमल यश का स्मरण करने से जो भक्तों को अभिलषित धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, इन चारों की प्राप्ति हो जाएगी। और महाराज जी, ये सबसे पहले गुरु पादाश्रय जरूरी है, क्योंकि मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखिए किमि दीना। इसलिए सबसे पहले उसका स्मरण किया जा रहा है। और महाराज जी, बड़ा सुंदर भाव, बालकांड से लेकर अब तक विवाह तक की कथा कहे आए हैं। और वंदना इतनी लंबी वंदना कि शायद पूरे विश्व के कवियों के इतिहास में गोस्वामी तुलसीदास जी के जैसी विस्तृत वंदना किसी ने नहीं की। इतना लंबा चौड़ा मंगलाचरण, इतनी वंदना शायद और किसी ने नहीं की। अब कौन सी कसर ऐसी बाकी थी जो फिर से ये कहना पड़ा उनको कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णऊ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। तो क्या इसके पहले विमल यश वर्णन नहीं कर रहे थे? विवाह तक की लीला में भी तो रघुवर विमल यश ही था। तो पुनः उसकी आवश्यकता क्या पड़ गई? बोले इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि भरत चरित्र के संबंध में श्री जनक जी ने सुनैना जी से कहा है। क्या कहा? भरत महामहिमा सुनु रानी, भरत महामहिमा सुनु रानी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी, जानहि राम न सकहि बखानी। सर्व समर्थ सर्वज्ञ परमात्मा श्री राम, वो सर्वज्ञ होने के कारण भरत जी की महिमा जानते तो हैं, लेकिन राम जी से कहा जाए कि आप तो सर्वज्ञ परमात्मा हो, सर्व समर्थ हो, तो कृपया भरत जी की महिमा गाओ। तो राम जी हाथ जोड़ लेंगे, बोले हम अनुभव ही कर सकते हैं, कैसे कही जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद, बाकी हम भी वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भरत चरित्र परम साधु का चरित्र है। वो साधु चरित्र वर्णन करना कठिन है, तो परम साधु के चरित्र का वर्णन भला कौन करे? गोस्वामी जी के शब्द, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकु जानी, कहत साधु महिमा सकु जानी, सो मोसन कही जात न
साक बणिक मणिगुण गण जैसे, साक बणिक मणिगुण गण जैसे, साक बणिक मणि गुण गण जैसे, साक बणिक मणि गुण गण जैसे। हमारे महाराज जी भक्तमाली जी महाराज इन चौपाइयों को एक विचित्र ढंग से व्याख्या करते थे। महाराज जी कहते थे कि एक गोष्ठी हुई, विचार गोष्ठी। उस विचार गोष्ठी में विचारणीय विषय रखा गया कि सबसे श्रेष्ठ तत्व क्या है। तो उस विचारणीय गोष्ठी में ये निर्णय हुआ, सब संतन ने मिली निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर कह हरि दास। ये निर्णय हुआ, हरि और हरिदास ही भजन के योग्य हैं। बोले नहीं, दो का नाम ठीक नहीं, एक नाम लो। तो बोले श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को यश गाओ, भव सागर से तरन को नान। केवल हरिदास का यश गाओ, हरिदासों का यश गाओ, उसी में सब आ जाएगा। हरि का यश अलग से थोड़ी आएगा, हरिदास के यश के साथ ही हरि का यश आ जाएगा। तो ये बात पक्की हो गई कि भक्त श्रेयस सर्वोपरि है, संत ही सर्वोपरि हैं। राम ते देख राम कर दासा, मोते अधिक संत कर लेखा, मदभक्त पूजा भ्यधिका, मदभक्ता नाम तु ये भक्ता तेमे भक्त तमामता। कितने वाक्य हैं। तो बोले साधु सर्वोपरि है। बोले ठीक है, अब निश्चय हो गया साधु सर्वोपरि हैं, तो इनकी महिमा गाओ। कौन गाएगा? गाने के लिए व्यासपीठ पर बिठाओ। किसको बिठाओगे सबसे पहले? तो सर्वसम्मति से निर्णय किया, व्यासासन को ब्रह्मा जी अलंकृत करेंगे। क्यों? उनके 4 मुख हैं, वेदों का प्राकट्य, वेदांग के सहित वेदों का प्राकट्य ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ है। ब्रह्मा जी विधाता गाएंगे। ब्रह्मा जी गाते 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 ब्रह्मा जी भी थक गए, गला बैठने लग गया उनका। बोले भाई और कितना गाएं? तो ब्रह्मा जी को हारते देख करके ब्रह्माणी बोली हम गाएंगे, कोई बात नहीं, आप उतरिए, हम बैठते हैं। तो सरस्वती जी ने बीणा बजा बजा के गाया। गाते गाते शारदा भी थक गई। बोले भाई देखो, हमको भी छुट्टी करो, ऐसी बात थोड़ी है कि लगातार ही कथा चलती रहेगी। बोले अब कौन गाएगा? जब विधाता और विधात्री सरस्वती भी हार गई तो अब कौन गाएगा? अब तो कोई गाएगा ही नहीं। बोले अब ऐसा करो, अब हरि के जनों का यश हरि ही गा सकते हैं, इसलिए हरि को बिठाओ, भगवान नारायण को बिठा दो व्यासासन पर, वही गाएंगे अपने भक्तों का यश महात्म्य। गाते गाते भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए। बोले भाई इतने अनंत यश है कि मैं अनंत काल तक गाता रहूं तो भी तो अनंत ही रहेगा, तो अब हमको भी छुट्टी दो, क्योंकि अब हम इससे अधिक क्या गाएं। और बोले भाई तो पूरा तो गा ही नहीं सका कोई, अब कौन गाएगा? जब भगवान ने ही हाथ खड़े कर दिए तो गाएगा कौन? तो बोले अब जो है शंकर जी का नंबर आएगा, शंकर जी गाएंगे, क्योंकि भक्त का यश कोई भक्त ही गा सकता है। तो पार्वती जी ने थोड़ी, महाराज जी कहते थे, पार्वती जी ने कहा कि नहीं नहीं, इन्हें परेशान मत करो ज्यादा, विद्या बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता हमारे पुत्र गणपति हैं, गणपति गाएंगे। इनका मुख भी सबसे बड़ा, इनकी नाक भी सबसे बड़ी। गणेश जी है ना, गणेश जी गाएंगे। गणेश जी गाने लगे, गाते 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 बहुत दिन, कोई कहे नहीं कि अब बंद कर दो।
तो महाराज जी कहते थे पार्वती जी को बड़ी दया आई, उन्होंने गणेश जी को व्यासपीठ से उठा के गोद में ले लिया, बोले लो मुंह सूख गया, दूध पी लो, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। अब कौन गाएगा? बोले भाई बड़ छोटा भाई हार गया तो बड़े भाई को, उनके 6 मुंह हैं। षडानंद कार्तिकेय से कहा तुम गाओ। कार्तिकेय जी गाते 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 कार्तिकेय जी ने भी विराम ले लिया, बोले और अधिक क्या गावें। तो शंकर जी ने उठा के उनको अपनी गोद में बिठा दिया, बोले बस हो गया, रहने दो। अब कौन गाएगा? बोले अब तो पार्वती जी गाएंगी। पार्वती जी बोले हमने तो गा लिया, हो गया, हमने तो इतना ही देख लिया, हो गया, भोले बाबा का नंबर है। भोले बाबा गाने लगे तो विधि हरि हर ने गाया, 5 मुख से शिव जी ने गाया, पर वो भी थक गए। अब कौन गाए? तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि आए, उन्होंने कहा हम गाएंगे। और कवि शब्द से जितने कवि सब आ गए, लेकिन 100 करोड़ रामायण में साधु महिमा ही गाई है। वे भी गाते गाते थक गए। तब कोविद आए। कोविद कौन है? व्यास जी। तो कवि वाल्मीकि और कोविद व्यास जी। अष्टादश पुराणों में व्यास जी ने हरिभक्तों की ही महिमा गाई है, संतों की ही महिमा गाई है। वो भी कहाँ पूरी गा पाए, गाते गाते थक गए। कहत साधु महिमा सकुचानी। अब जब सबने हाथ खड़े कर दिए तब निर्णय क्या हो? बोले निर्णय तो यही है कि इनकी महिमा का कोई अंत नहीं है। इसलिए ठाकुर जी को रिझाने का एकमात्र साधन है हरिजनों का यश गाओ, भक्तों का सुयश गाओ। ये भगवान को रिझाने का साधन है। तो जब साधु सुयश कोई नहीं गा सका तो परम साधु भरत जी का सुयश कौन गा सकता है? क्यों? बोले वशिष्ठ जी गा देंगे। बोले वशिष्ठ जी भी नहीं गा सकते। भरत महा महिमा जल राशि, भरत महा महिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ी तीर अबलासी, भरतलाल जी की महामहिमा तो अपार जलराशि समुद्र के समान है। और महर्षि वशिष्ठ की बुद्धि अबला स्त्री के समान उस समुद्र के तट पर खड़ी हुई है, पार जाना चाहती है पर कोई उपाय सूझता नहीं। ये गुरु जी की दशा है। फिर सुनैना जी ने कहा फिर आप कैसे कहते हो कि हम सुनाएंगे तुमको भरत जी के बारे में? बोले भले ही कोई न गा सके कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी भरत जी की चर्चा सबको कहनी चाहिए और सबको सुननी चाहिए। भरत चरित्र सबको कहना सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी, सावधान सुनी सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचन, भरत कथा भवबंध विमोचन, भरत कथा भवबंध विमोचन, भरत कथा भवबंध विमोचन। और हम सब भवबंध से मुक्त होना चाहते हैं, संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। और संसार के बंधन से मुक्त होने का साधन क्या है? बोले भरत चरित करने
तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होय भव रस विरति। दोनों काम महाराज जी, यहाँ अवश्य शब्द का अन्वय दोनों अक्षर, सिय राम पद प्रेम होय अवश्य, और अवश्य होय भव रस विरति। अवश्य श्री सीताराम जी के चरणों में अवश्य ही प्रेम हो जाएगा और अवश्य ही भव रस से विरति हो जाएगी। ये दोनों काम भरत जी का चरित्र श्रवण करने से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखो पुष्प वर्षा शुरू हो गई ऊपर से। ये नन्ही नन्ही बूंदों में पुष्प वर्षा ही तो हो रही है, रस बरस रहा है। बोलो श्री भरतलाल जी महाराज की जय। अब विधिवत अयोध्या कांड की कथा आगे बढ़ रही है। श्री राम जी विवाह करके श्री अवध आ गए। बड़ी सुंदर शोभा राम जी की हो रही है। जब तेरा ब्याह घरी आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। सुकृत मेघ बरसहि सुखकारी। सुकृत मेघ बरसहि सुखकारी। एक बात लोक शिक्षण की है, वो बहुत ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। गृहस्थों को विशेष ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। वो ये है कि जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक तो कोई बात नहीं, पर गृहस्थाश्रम में यदि पुत्र का विवाह हो जाए और बहू के संग वो लौट के घर आ जाए, तो उसको घर आने के बाद अपने
सत्पुत्र भी हैं और राम जी सत्शिष्य भी, सबको निर्वाह कर देते हैं राम। भैया जी उम्र कितनी है राम जी की ब्याह के समय? 15 साल के हैं। कितनी उम्र है आपका? नाम संकीर्तन जी है ना? क्या संकीर्तन नाम है? क्या नाम है? कीर्तन। इनका नाम कीर्तन है। कीर्तन जी कितनी आयु के हो गए हैं? 18। लो 3 साल छोटे हैं राम जी आपसे। बैठ जाओ। राम जी 15 साल के जब उनका विवाह हो गया। अब किशोरी जी कितनी बड़ी? किशोरी जी विवाह के समय 6 वर्ष की है। कितनी है? राम जी 15 वर्ष के हैं और किशोरी जी 6 वर्ष की है। आप वाल्मीकि रामायण उठाकर देखिए, 6 वर्ष की किशोरी जी। चार वर्ष की आयु में तो किशोरी जी ने जिस धनुष को रावण और बाणासुर प्रणाम करके चले गए, हिला नहीं सके। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन है, टरे न टारा डगे न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। उस धनुष को केवल 3 वर्ष की हुई थी किशोरी जी, चौथे साल में चल रही थी, 4 वर्ष की पूरी नहीं हुई थी। बाएं हाथ से आपने धनुष को उठा लिया और चौका लगा दिया और पूरी सफाई कर दी। और जब जनक जी आए बोले महाराज पुरखों के समय की पूजा सामग्री पड़ी थी, कोई हिला ही नहीं सकता था धनुष को, ये पूरा उठाकर चौका पोता लगाने वाला कौन है? तब कहा किशोरी जी ने किया है ये काम। तब तो उन्होंने प्रतिज्ञा की, इस धनुष को जो वीर उठाएगा, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी कन्या से विवाह करने में समर्थ है। जनक जी अज्ञानी नहीं थे जो उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की। वे जानते हैं कि इस धनुष पर प्रत्यंचा केवल परब्रह्म परमात्मा ही चढ़ा सकते हैं, इसलिए मेरी कन्या केवल परब्रह्म परमात्मा के ही योग्य है। तो ऐसा नहीं कि जो कोई चढ़ा दे, तो कहने की बात हो। तो ज्ञानियों में श्रोमणी है, जानते हैं ये तो केवल भगवान की आह्लादनी शक्ति है, ये ठाकुर जी की प्राण वल्लभा, ये तो उनकी ही है, उनको ही प्राप्त होंगी। कैसे प्राप्त होंगी? तो उसके लिए ये बात कही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भैया पंडाल तो आपने अच्छा बनाया है कि कम से कम पंडाल के भीतर लोग बैठे हैं आनंद से, आराम से। अभी हम लोग डीग में कथा थी तो वहाँ भी कृपा हुई ठाकुर जी की। आप थे? आप नहीं थे? तो पानी इतना बरसा कि यदि हम व्यासासन से चले जाते तो श्रोता तो सब भगे भगाए थे, सब चले जाते, लेकिन हम बैठे रहे और ऊपर से जलधारा गिरती रही। केवल पोथी जी को सुरक्षित कर दिया गया और बाकी तो पूरा हमारा जो मृगचर्म का आसन है सब नीचे, पूजा गद्दा तकिया नीचे तक सब बीज गए, जो कहते हैं निचुर गए, ऐसे हो। लेकिन कथा बंद नहीं हुई, कथा चलती रही। पर यहाँ चलो अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया बात है। अब आप लोग आनंद से कथा श्रवण करें। श्री वृंदावन बिहारी
लाल की जय। क्या कह रहे थे हम, याद दिलाना है? हाँ, राम जी 15 वर्ष के हैं और श्री किशोरी जी 6 वर्ष की हैं। और विवाह करके राम जी आए तो अपने पिता को निर्भर कर दिया, बिना कहे। कोई दशरथ जी कहे थोड़े ही रहे कि तुम ये करो, क्यों? क्योंकि दशरथ जी तो अभी भी राम जी को दुधमुहा बालक के रूप में ही देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। बधूलर कीनी पर घर आई। क्या प्यारा शब्द है, बधूलर कीनी पर घर आई। राखिय नयन पुतरी की नाई। राखिय नयन पुतरी की नाई। उनको तो लड़किनी कहती है और लड़का सहज उनींद बस। चारों लाल जी के लिए दशरथ जी कह रहे हैं कि इनको नींद आ रही है, इन बालक हैं छोटे छोटे, थक गए हैं, इनको शयन करा। ऐसा वात्सल्य भाव है चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का। और वे श्री दशरथ जी महाराज, उनको कितनी प्रसन्नता होती है। राम जी संपूर्ण प्रजा की सेवा प्रमाद रहित होकर के करते हैं। जो दशरथ जी के कर्तव्य हैं, जो मंत्रियों के कर्तव्य हैं, जो प्रजा के सेवकों के कर्तव्य हैं, उन सब का ठीक ठीक निर्वहन राम जी की कृपा से, राम जी के द्वारा हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, राम रूप गुण शील स्वभाव। राम रूप गुण शील स्वभाव। प्रमुदित होई देखि सुनु राम। प्रमुदित हो देख सुना। राम जी के गुणों की प्रशंसा आ करके प्रजा के लोग चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के सामने करते हैं। भगवन राम मखिला प्रशंसन्ति मुहुर्मुहु। पौराश्च निगमा वृद्धा मंत्रिणश्च विशेषता। अध्यात्म रामायण में लिखा है। अब सबके मन में एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाय महेश। आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। चक्रवर्ती महाराज अपने सावधानी में रहते रहते श्री राम जी को युवराज पद पर विराजमान कर दें। और ये बिना तार का तार है भैया जी। सबके मन की इच्छा दशरथ जी तक पहुंच गई और एक दिन वह बानक बन गया। राय सुभाय मुकुर कर लीना। बदन बिलो की मुकुट समकीना। आजकल तो लोग जब देखो तब शीशा ही देखते रहते हैं, दर्पण ही देखते रहते हैं। दर्पण बहुत अधिक दर्पण देखने की, लगाने की परंपरा जैसी चल पड़ी है। जितने बड़े आदमी उतना बड़ा दर्पण।
बहुत बड़े लोगों के घरों में बहुत बड़े बड़े दर्पण होते हैं, बहुत लंबे चौड़े दर्पण होते हैं। स्नान गृह में बड़े दर्पण और शयन गृह में बड़े दर्पण, बैठक में बड़े दर्पण, जहाँ देखो वहाँ दर्पण। और पहले तो ऐसे भी कुछ शौकीन लोग थे जो दर्पण छोटा सा अपनी जेब में रखते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब दर्पण का काम मोबाइल कर देता है। मोबाइल में अपना चेहरा लोग देख लेते हैं, और अब तो महात्मा लोग भी जरूरत पड़ने से मोबाइल देख के तिलक कर लेते हैं। रुदायन में कथा भई ना, तो भंडारा हुआ, वहाँ जल बरसा, वहीं से जल बरसना शुरू हुआ है। वहाँ जल बरसा, वहाँ से यहाँ तक पूरे बड़े लंबे क्षेत्र में जल बरसा, तो यज्ञ सफल हो गया। और आज तो कथा का दूसरा ही दिन है, और शनिवार को जल बरसे तो लोग कहते हैं अधिक दिन तक बरसता है। राम जी जाने क्या राम जी की लीला है। सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी कहते थे कि शुक्रवार की बादरी रहे शनिश्चर छाए, गुरु कहें चेले सुनो, बिन बरसे नहीं जाए। गुरु कहें चेले सुनो, बिन बरसे नहीं जाए। कल शुक्रवार था ना, कल खूब बादल थे, तो आज तो बरस नहीं था पानी, अच्छा हुआ। तो राजा ने स्वाभाविक रूप से दर्पण अपने हाथ में लिया। देखो, हम लोगों का देहाध्यास इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि बार बार हम अपने आप को, इस मलमूत्र के भांड शरीर को बार बार देखते हैं। सच्ची बात है, दर्पण उतनी देर के लिए जरूरी है जितनी देर हम लोग तिलक लगाते हैं, उसके बाद दर्पण की क्या आवश्यकता है। और पिताजी ने तो जीवन भर बिना दर्पण के तिलक किया। अब तो आंख बंद हो गई, नहीं तो बिना दर्पण के ही हमने देखा, बिना दर्पण के तिलक कर लेते हैं। 3 रेखाई तो खींचनी है, जीवन भर बिना दर्पण के तिलक की। और अब तो मजबूरी है, अब तो दर्पण की जरूरत क्या है। अरे जैसा लगेगा वैसा लग जाएगा तिलक, और लगाते लगाते बढ़िया भी लगने लग जाता, अंदाजा सही हो जाएगा तो बढ़िया लगने लग जाएगा। हमारे मदन मोहन दास जी जानते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कभी दर्पण नहीं देखते, कभी दर्पण नहीं देखते ही नहीं दर्पण। न जीवन में कभी तेल लगाया, न सावन लगाया, न दर्पण देखा। एक बंदर कहीं से दर्पण ले आया, और महाराज नीम के नीचे बैठे रहते थे, ऊपर से उसने दर्पण पटका, तो कुछ तो बड़ा दर्पण था, कुछ टूट गया था, थोड़ा हिस्सा था उसका, वो महाराज जी के आसन पे ही गिरा। अरे ये क्या चीज़ है, शीशा है। तो उनकी दृष्टि शीशे पे पड़ गई महाराज जी की। अरे राम राम, हम तो बुढ़े हो गए। ओहो, अरे राम राम, हम तो बुढ़े हो गए। ओहो, हम तो बुढ़े हो गए। बार बार एक, अरे हम तो वृद्ध हो गए। माने 100 साल से ऊपर की उम्र में उनको यही नहीं था कि हम बूढ़े हो गए। अब दर्पण देखा, अरे राम, ओहो हम तो बुढ़े हो गए,
हम तो बुढ़े हो गए। अरे ओहो, क्या आवश्यक। श्री दशरथ जी महाराज भी क्या कहना, महान ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं, वो सामान्य महापुरुष नहीं है। मूल रूप में तो साक्षात मनु महाराज हैं और श्रीमद् भगवत गीता के एक आचार्य हैं। कैसे आचार्य हैं? बोले इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः। भगवान कहते हैं कि जो गीता का उपदेश हम तुमको दे रहे हैं, हे अर्जुन, पूर्व काल में हमने भगवान सूर्य को यह उपदेश दिया था। सूर्य भगवान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया था और मनु महाराज ने यह उपदेश अपने पुत्र ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था और उन इक्ष्वाकु से वंश परंपरा में राम जी तक चलकर आया है। हाँ, दशरथ जी गीता के आचार्य हैं, राम जी गीता के आचार्य हैं और श्री भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि 28वें चतुर्युगी के द्वापर में आकर जब उसकी परंपरा विलुप्त हो गई, तब तुम्हारे माध्यम से उस शाश्वत ज्ञान की स्थापना इस जगती तल पर हम पुनः करना चाहते हैं। इसलिए ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, समस्त योगों का आचार्यत्व दशरथ जी महाराज को प्राप्त है। दशरथ जी परम निर्मल निर्विकार एक महापुरुष हैं, महात्मा हैं। दशरथ जी महात्मा हैं। अब इस प्रसंग को हम फिर कभी कहेंगे, दशरथ जी कैसे महात्मा हैं। आप विचार कीजिए, चक्रवर्ती राजा होते हुए भी उनकी देहाशक्ति नहीं है, क्योंकि देहाशक्ति तो उनको होती है जिनको रामाशक्ति प्राप्त नहीं होती। राम जी में आसक्ति है, उनकी भला देहाशक्ति कैसे उनमें हो सकती है? राम जी में उनकी आसक्ति। वो राम जी को ही सदा देखते हैं, दर्पण नहीं देखते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसा अवसर आ गया कि राय सुभाय मुकुर कर लीना। ऐसे ही दर्पण रखा था, स्वाभाविक ये क्या चीज है, ऐसे उठाया, अरे ये दर्पण है, दृष्टि पड़ गई तो देखा मुकुट थोड़ा टेढ़ा है तो उसको सीधा किया, मुकुट सम कीना, ठीक किया मुकुट को। जब मुकुट को ठीक किया तो श्रवण समीप भयसित केसा, कान के पास एक आध बाल सफेद दिखाई पड़े। इसका मतलब समझे भैया जी? नहीं, पूरी दाढ़ी और पूरे केस सब काले हैं, उन पर कोई कलर नहीं चढ़ाया गया है जैसे आजकल लोग रंग लेते हैं, रंगा नहीं गया बालों को। ऐसे कुछ बाल सफेद दिखाई पड़े। बोले अरे लगता बुढ़ापा आ गया। मनहु जरठपन अस उपदेशा, नृप जुबराज राम कहूं देहु, जीनम जन्म जीवन जन्म लाह किन लेहु। जीवन जन्म का फल प्राप्त कर लेना चाहिए। और महाराज जी दशरथ जी ने निर्णय कर लिया कि अब मैं श्री राम को युवराज पद पर प्रतिष्ठित करूंगा ही, ये पक्का निश्चय कर लिया। अब निश्चय किया तो तुरंत संदेश भेजा कि दरबार में आदर पूर्वक मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को लाया जाए। सुमंत्र जी गए हैं और प्रेम से राम प्रभु भगवान आपको चक्रवर्ती महाराज स्मरण कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी सहज मंदस्मित पूर्वक मुस्कुराते हुए राम जी है सुंदर मंथर गति से चलते हुए भगवान श्री राम सामने आए।
चरणों में प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। वाल्मीकि महर्षि लिख रहे हैं, तम पश्यमानो नृपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम। उनको देख करके दशरथ जी को बड़ा संतोष हुआ। अलंकृत मिवात्मानम आदर्श तल संस्थितम, अलंकृत मिवात्मानम आदर्श तल संस्थितम। जैसे कोई व्यक्ति अपने मुख का श्रृंगार करे, खूब सुंदर आभूषण धारण करे और फिर दर्पण के सामने खड़ा हो जाए, तो दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंब का श्रृंगार उसे करना नहीं पड़ता, वो अपने ही श्रृंगार को देखकर प्रसन्न होता है। ऐसे ही राम जी सामने खड़े हैं तो उनको लग रहा है कि मैं अपनी ही छवि देख रहा हूं। देखो इसका तात्पर्य क्या है, अपना क्या है, देहेंद्रियादि नहीं, अपनी माने आत्मा की छवि। एक अर्थ तो ये है। दूसरी बात ये है कि राम जी दशरथ जी कम सुंदर नहीं है। बाप पर पूत, पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बाप सुंदर नहीं होगा तो बेटा सुंदर कहाँ से होगा। तो दशरथ जी भी बहुत सुंदर हैं। दशरथ जी का नाक नक्श जो कुछ है ना, उन्हीं के अनुरूप राम जी की नासिका, अधर, नेत्र आदि सब कुछ हैं। दशरथ जी भी परम सुंदर हैं। ये वाल्मीकि जी वर्णन करें, ऐसे लगता मानो लोग कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल बाप के जैसा ही है, बेटा कहते हैं ना एकदम शकल सूरत वैसी ही है। ऐसे लगता है मानो दशरथ जी का स्वरूप ही उनमें उतर आया है, ऐसी सुंदर है। इसलिए भूषण टीकाकार ने लिखा है, रामस्य मुख नासिका चरणादि सर्वावयवेन पितृ सम स्वरूपत्वात् आवेदितम। पिताजी के जैसे चरण, पिताजी के जैसी भुजाएं, पिताजी के जैसा वक्षस्थल, पिताजी के जैसा मुख, बिल्कुल ऐसा लगता है। ये सफेद बाल क्या हैं? आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, ये कृतांतस्य दूती, ये काल की दूती है। काल जो है ना मृत्यु, उसकी दूती है। वो भेजते हैं भैया सावधान हो जाओ, और प्रायः इधर के ही बाल पहले सफ़ेद होना शुरू होते हैं। इसका मतलब कान में आकर दूती कहती है अब सावधान हो जाओ, अब सफ़ेदी आ रही है और अब तो राम राम करो, भजन में लग जाओ। तो श्री दशरथ जी महाराज जो है श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री दशरथ जी महाराज ने निश्चय कर लिया कि अब तो राम जी को राजा बनाना ही है। नाथ राम करी हैं युवराजू, कहिए कृपा कर करिए समाजू। हे गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज, आप कृपा करो और राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने क्या कहा? वशिष्ठ जी ने कहा, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम हो ही युवराज। भैया जी कितनी रहस्यपूर्ण वाणी है। यह है गुरुजनों की बात, सबकी समझ में नहीं आती। वशिष्ठ जी सामान्य पुरोहित नहीं। वशिष्ठ जी के बारे में क्या लिखा है? तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथ, तुम त्रिकाल दर्शी
बेर का फल किसी के हाथ में रखा हो तो कितना बड़ा है, कितना उसका भार है, चारों ओर से वो देख लेता है। ऐसे ही वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। क्या वो ये नहीं जानते हैं कि महाराज का मनोरथ पूरा नहीं होगा, महाराज को अपना देह त्याग करना पड़ेगा और राम जी वनवासी हो जाएंगे? क्या ये वे नहीं जानते हैं? त्रिकालदर्शी होने के कारण वशिष्ठ जी जानते हैं, लेकिन ठाकुर जी की लीला में सहयोग करना चाहिए। अब वो पहले से ही बता देंगे कि ऐसा ऐसा हो जाएगा तो लीला तो बिगड़ जाएगी कि नहीं बिगड़ेगी? लीला को लीला बना रहना चाहिए, लीला बिगड़नी नहीं चाहिए। क्या कहा? बेग विलंब न करिए नृप, बेग, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, पर विलंब, ये काम जल्दी होने वाला नहीं है, ये थोड़े विलंब से होने वाला है। हे नृप, साज ये सब हुई समाज, आप तैयारी पूरी कर दो। क्यों? बोले होगा तो तब कब? बोले सुदिन सुमंगल तबहि, जब राम हो ही युवराज। जब रांझी गद्दी पर बैठेंगे तब सुदिन होगा, सुमंगल होगा, जब राम जी युवराज बनेंगे। इसका मतलब है कल नहीं बनेंगे, जब बनेंगे तब होगा, लेकिन आप अपना काम पूरा कर दो। गीतावली जी में गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा एक पद लिखा है। क्या पद लिखा है? नृप कर जोरी कहो गुरु पाई, नृप कर जोरी कहो गुरु पाई, नृप कर जोरी कहो गुरु पाई, नृप कर जोरी कहो गुरु पाई। तुम्हारी कृपा आशीष नाथ मेरी, तुम्हारी कृपा आशीष नाथ, सवे महेश निभाई, सवे महेश निभाई। नृप कर जोरी कहो गुरु पाई, नृप कर जोरी कहो गुरु पाई। राम हो ही युवराज जियत मेरे, राम हो युवराज जियत मेरे, यह लालच मन माही, यह लालच मन माही। बहुरी मोही कियबे मरी बेगी,
कहो गुरु पाई। दिल कर जोरी कहो गुरु पाई। महाराज भलो काज विचारो। महाराज भलो काज विचारो। बेगी विलंब न कीजे। बेगी विलंब अब अंतिम पंक्ति। विधि दाहिनो होई तो सब मिली। विधि दाहिनो होए तो सब मिले। जन्म लाह लुट लीजे। जन्म लाह लुट लीजे। यदि विधाता दाहिने हो तो जन्म का लाभ सबको लूट लेना चाहिए। यदि विधाता दाहिने हो तो विधाता ने तो पहली विधान दूसरा बना रखा है। इसलिए वशिष्ठ जी सब जानते हैं। हमारे मदन बाबा एक बात बोलते हैं कि बक्सर वाले मामा जी के सामने कोई विचार आवे, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए नहीं, क्या करना चाहिए, कोई विषय ऐसा विषय जिसमें निर्णय की बात हो, तो अपना मत कभी नहीं देते थे मामा जी। वो कहते थे 5 पंचों की जो राय हो, कहते थे बक्सर वाले मामा जी, कहते भैया आप मेरे राम इस संबंध में कुछ नहीं बोल सकते, 5 पंचों की जो राय हो। और 5 पंच कोई बाहर के नहीं, जो आसपास के 5 पंच हैं उन्हीं में से 5 जो सब लोग कहें वो मान लेते। 5 पंचों की जो राय, इसी को कहते हैं लोकतंत्र। इसी का नाम है वास्तविक लोकतंत्र। भैया जी क्या कहें, आज लोकतंत्र में भी ईमानदारी से लोकतंत्र नहीं है। चौबे जी, नाम लोकतंत्र है पर लोकतंत्र नहीं है। पर हमारे देश का इतना अद्भुत समय था, कोई समय जब राजतंत्र में पूर्ण लोकतंत्र था। सर्वसम्मति से निर्णय होता था। आज कितनी दुखद बात है, मने क्या कहें हम, पूरा देश भयंकर भीषण राष्ट्र विरोधियों के द्वारा लगाई गई आग से जल रहा है। देश की, राष्ट्र की बहुत बेशकीमती संपत्ति, उसे नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है, रेलें जलाई जा रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है। किसी दूसरे देश में ये करके तो देखो, चीन में ही कोई करके देख ले। हमारे यहाँ कुछ उड़ीसा के लोग आए थे, एक ब्राह्मण देवता आए थे, बहुत अच्छे साधक हैं, आए थे। अभी रुदान में भी दर्शन किया, कथा भी सुनी। इस भीषण कांड के कारण उन्हें ट्रेन से कलकत्ते में ही उतरना पड़ा और दूसरी कार लेकर के उनको अपने बारीपदा तक पहुंचना पड़ा। और ट्रेन कम से कम 7-8 घंटे लेट पहुंची।
कितना समय, कितना श्रम लोगों का नष्ट हो रहा है, कितना धन नष्ट हो रहा है। सच्ची बात तो ये है कि ऐसे लोग जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन सबको तत्काल राष्ट्रद्रोही के श्रेणी में रखकर दंडित करना चाहिए। वो न तो नौकरी के अधिकारी हैं, न किसी सरकारी सुविधा के अधिकारी हैं। हमसे यदि कोई पूछे तो इस धरती पर रहने के अधिकारी नहीं है, भारत की धरती पर रहने के अधिकारी नहीं। पहले सब चिल्ला रहे थे कि देश का युवा बेरोजगार है, उसको रोजगार नहीं है। अब कितना अच्छा रोजगार, राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की सुरक्षा का कार्य मिल रहा है, वो भी 10 पास से लेके 12 पास तक के लड़कों को। चलो ठीक है, हमने मान लिया 4 साल बाद वो क्या करेंगे। एक तो उनको 4 साल तक एक बढ़िया काम मिलेगा, वे शक्तिशाली बनेंगे और उनको जो राशि मिलेगी उससे वो स्वयं भी कुछ उद्योग स्थापित करके काम आगे बढ़ाएंगे। और जब वे शक्तिशाली बनेंगे तो देश में कभी कोई इस प्रकार की विपत्ति आवेगी तो वे राष्ट्र विरोधियों से डटकर मुकाबला करेंगे। अग्निवीरों में तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्र विरोधियों को यह बात सहन पच नहीं रही है कि उनको लग रहा हमारे सारे मुद्दे तो छिन गए, अब कोई मुद्दा बचा नहीं। अब बेरोजगारी, महंगाई ये मुद्दे हैं, कहीं ये भी हाथ से न निकल जाए, फिर हमारा क्या होगा। हम यहां बैठकर किसी दल, किसी पार्टी, किसी पंथ का प्रचार करने नहीं बैठे। साधु तो सबके प्रति सम होते हैं, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अनुरूप बात कही जा रही है। कितनी दुखद बात है, क्या अनुचित हो रहा है इसमें। दस लाख कम से कम पद रिक्त हैं तो 11 लाख पद भी दिए जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, जल्दी ही उनको पूरा किया जा रहा है। और इस प्रकार से तो करोड़ों युवकों को काम मिलने वाला है, उसमें कोई संख्या निश्चित तो नहीं है, लेकिन ये अच्छा काम भी लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन सब होगा, ठाकुर जी की कृपा है, रघुनाथ जी सब मंगल करेंगे। हमारी एक प्रार्थना है, भले यहां थोड़े से लोग बैठे हैं और YouTube के माध्यम से भी लोग सुनेंगे और चैनल के माध्यम से भी लोग सुनेंगे। अब हम सबका कर्तव्य है कि राष्ट्र के और स्वयं के सर्वविध मंगल के लिए कम से कम आधा घंटे प्रत्येक घर में संकीर्तन होना चाहिए। आधा घंटा सब घरों में कीर्तन शुरू हो जाए तो हमारा ये पक्का विश्वास है कि ये सब जो निरंकुश गतिविधियां चल रही हैं इन पर अंकुश लगेगा और जल्दी ही देश में एक ऐसा वातावरण निर्मित होगा जिससे राष्ट्र सशक्त बनेगा और गोवध के कलंक से मुक्त होगा। हमको भगवत प्रेरणा से बात कहते कहते काफ़ी समय हो गया कि भैया खूब व्यस्त रहो संसार के काम में, पर आधा घंटा कीर्तन और आधा घंटा सत्संग ये हर घर में होना चाहिए। ऐसा शुरू हो जाए, देखो देश की तस्वीर बदल जाएगी। ये जो कुछ अच्छा हो रहा है ना, ये किसी पार्टी और किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, ये राम नाम का प्रभाव है। इस बात को कोई माने न माने, हमारी उत्तम कोटि की साधिका श्री प्रीति प्रियंवदा जी हैं, उन्होंने एक अनुष्ठान किया था
भगवत प्रेरणा से विनय पत्रिका जी का, और उस अनुष्ठान में दास से ही पूछ कर किया था कि राष्ट्र के हित की कोई बात सामने आवे अनुभव में, और उनको एक दैवी संकेत प्राप्त हुआ था भैया जी कि ओरछा उनको ध्यान में दिखाई पड़ा, वेत्रवती गंगा दिखाई पड़ी, राम राजा सरकार की झलक मिली, और उनको ऐसा कुछ श्रवण में आया, कान में आया कि यदि ओरछा में बैठकर शुभ मुहूर्त में 13 करोड़ विजय मंत्र का जप होगा तो राष्ट्र की व्याप्त अनेक समस्याओं का समाधान होगा, उत्तम स्थिर सरकार प्राप्त होगी। यही प्रयोजन था। और उस समय पूज्य श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज रेवासा महाराज के सानिध्य में पूज्य पचमेड़ा महाराज भी आए थे, दास भी उपस्थित था, और राष्ट्र रक्षा का संकल्प पिताजी ने करवाया था। उसमें बोला गया था कि 370 सीट आनी चाहिए, 300 से ऊपर सीट आवें, ये संकल्प कराया गया था। और 16 करोड़ श्री राम जय जय राम का महाराष्ट्र के गोंदवलेकर जी जो हैं उनके परंपरा के महाराष्ट्र के ब्राह्मणों के द्वारा, जिनको नाम जप का खूब अभ्यास है, उन ब्राह्मणों के द्वारा विधि पूर्वक ओरछा धाम में 16 करोड़ विजय मंत्र का, 13 करोड़ का संकेत था, 16 करोड़ जप हुआ, 16 करोड़ जप हुआ। और उसके बाद मोदी जी पूर्ण बहुमत से आए, और उसके बाद धीरे धीरे सुधार का क्रम चला। आज उसी राम नाम की महिमा है कि कश्मीर की 370 और 30 धारा खत्म हुई, उसी राम नाम का प्रभाव है जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पथ प्रशस्त हुआ, और उसी राम नाम के प्रभाव से काशी और मथुरा भी हमको प्राप्त होंगे, हमें विश्वास है। बस बात यह है कि राम नाम छोड़ना नहीं है। वैसा अनुष्ठान हम तो कहते प्रतिवर्ष होना चाहिए, लेकिन उस समय श्री भैया जी जोशी जी आए थे और भी तमाम लोग आए थे, लेकिन उसको ये कहीं प्रचारित नहीं किया गया था कि ये किस लिए अनुष्ठान हो रहा है, कौन करवा रहा है। बस अनुष्ठान राष्ट्रहित का संकल्प लेकर किया गया था, और राम नाम की महिमा से राष्ट्रहित हुआ। इसलिए भैया फिर से करो। अभी कोरोना काल में कीर्तन हुआ था श्री राम जय जय राम का, 2 बार हुआ ना कीर्तन के, 2 बार। और उस 2 बार के कीर्तन का महाराज जी ऐसा अनुभव है लोगों को कि लोगों ने कहा उस 2 बार के कीर्तन से कोरोना पर अंकुश लगा और बहुत जल्दी उस बीमारी की विदाई हुई। ऐसा अनेक लोगों ने हमको आकर के कहा महाराज जी हम लोग बहुत दुखी थे, अशांत थे, लेकिन जहां जहां कम से कम जिन परिवारों में बैठकर लोगों ने कीर्तन किया उस परिवार में फिर कोरोना से किसी की मौत नहीं, सब ठीक हो गए। कली नाम काम तरु राम को दलनिहार दारिद दुकाल दुख, दलनिहार दारिद दुकाल दुख, सारी समस्याओं का समाधान भगवान नाम संकीर्तन से समझो। इसलिए खूब कीर्तन करो, गोरक्षा भी होगी, सब होगा, पर सबको कीर्तन करना पड़ेगा। सब कीर्तन करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम निवेदन कर रहे थे कि राजतंत्र था, पर राजतंत्र में कैसा प्रजातंत्र था, लोकतंत्र था। देखिए, जो 5 ही मत लागे नीका, जो 5 ही मत लागे नीका, करहु हरसि राम ही कीठा, करहु हरसि राम कीठा। महाराज की ये वाणी सुनकर
प्रजा को, मंत्रियों को कितना हर्ष हुआ, जैसे सूखे वृक्ष में पानी पड़ गया हो, वृक्ष मुरझा रहा हो और सुंदर पानी पड़, पानी माने मेघ का पानी, मेघ के पानी से वृक्ष बहुत जल्दी हरा भरा हो जाता है। तो मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत विरम प्रयोजन पानी। वाल्मीकि के शब्दों में इति ब्रुवंतम मुदिता प्रत्यनंदन नृपा नृपम वृष्टिमंतम महामेघम नरदंत इव वर्हिया। जैसे मेघ की गर्जना को सुनकर के मयूर नाचने लग जाते हैं, ऐसे ही सब लोग नाचने लग गए। बोले महाराज आप दीर्घजीवी हो, आपका कल्याण हो, आपके मुंह में घी शक्कर, आपने बहुत अच्छी बात कही। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी। जग मंगल भल काज विचारा, बेगिय नाथ न लाई वारा। नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त भोण जनु लही सुसाका। अब तो महाराज बड़े प्रसन्न भय हैं सब लोग, और श्री राम जी के दिव्य गुणों का वर्णन प्रजा ने किया है और कहा कि देखो आप तो उनको युवराज बनाना चाहते हैं। अरे सक्तस्त्रलोक्यम अप्येसो भोक्तिम किम्नु मही मिमाम, नास्य क्रोध प्रसादश्च निरर्थोस्ति कदाचन। कहते महाराज ये केवल धरती नहीं, ये तीनों लोकों का शासन करने के योग्य हैं, क्योंकि त्रिलोकी नाथ तो है ही हैं, इस सब पर शासन करने के योग्य हैं। इनका क्रोध और इनकी प्रसन्नता कभी व्यर्थ नहीं जाती। बहुत से लोग होते हैं वो बिना बात गुस्सा करेंगे और बिना बात ही करने लग जाएंगे, दांत निकालने लग जाएंगे। ना तो उनके नाराज होने का कोई मतलब और ना उनके प्रसन्न होने का कोई मतलब। ये मूर्ख का लक्षण है, बिना बात नाराज होना, बिना बात खुश हो जाना। ज्ञानवान व्यक्ति ऐसा नहीं होता। राम जी कैसे हैं? प्रजा कह रही है दशरथ जी से, स्त्रियो वृद्धा तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिता, सर्वा देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विना, तेषां तद्याचितं देव तत्प्रसादात् समृद्धताम्। स्त्रियां, वृद्ध, बालक सब देवी देवताओं को भजते उपासना करते समय एक ही प्रार्थना करते हैं कि राम जी जल्दी सिंहासन पर विराज जाएं। तो देवताओं से जो प्रार्थना की है अयोध्या वासियों ने, हे दशरथ जी महाराज आपकी कृपा से वो पूरी हो जाए। और अब तो महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हरसि मुनीश कह्यो मृदुबानी, आनहु सकल सुतीर्थ पानी। सभी तीर्थों का जल लाया जाए। लाया जाए इसका मतलब क्या है? राजा को सर्व संग्रही कहा जाता है। राजा के यहां संपूर्ण तीर्थों का जल पहले से ही संग्रहित होता है, प्रतिष्ठित होता है, क्योंकि राज सिंहासन सूना नहीं रहेगा। चक्रवर्ती राजा गद्दी पर बैठे बैठे ही पधार जाए और किसी को राजा नियुक्त न करे तो उसका संस्कार पीछे होगा, सिंहासन सूना नहीं रहेगा। राजा की नियुक्ति पहले होती है, सिंहासन सूना नहीं रहेगा। तो सारी सामग्री जुटा के रखी जाती है, सब चीज वहां इकट्ठी है, बस उसे उपस्थित करना है। तो महाराज उपस्थित करना है तो जो मुनीष जेहि आयुष दीना, सोइति काज प्रथम जन कीना। लोगों ने कहा महाराज आप कहते तैयारी करो, तैयारी तो हुई हवाई है, पूरी तैयारी है, बस आप बता दो कब राम जी को युवराज बनाना है। राम राज अभिषेक सुनी, ही हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार।
और इधर श्री गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी राम जी के महल में आए। गुरु जी को आया हुआ जान करके राम जी द्वार पर उपस्थित हुए, चरणों में प्रणाम किया, आदर पूर्वक पधरावनी की और गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायु माथा, सादर अर्घ देई घर आने, 16 भांति पूज सम्माने। षोडशोपचार से गुरु जी की पूजा की और गहे चरण से सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। आप सेवक के घर में बस हम पूर्ण करने वाले हैं। सेवक के घर में स्वामी का आगमन मंगल का मूल है और अमंगल को समाप्त करने वाला है। आप हमको ही बुला लेते, आपने कृपा की, बड़ी कृपा की। गुरु जी ने बताया कि महाराज तुमको कल ही युवराज बनाना चाहते हैं, उसके लिए तुम उपवास करो, नियम का पालन करो। क्या क्या नियम है, तो सब नियम सिखाए गए, सुन लो। जिसकी ताजपोशी होनी है उसको कहा तुम अब अन्न छोड़ दो, तुम कुशा की चटाई बिछा के सो, धरती पर सो, गद्दा तकिया अब तुम्हारे काम के नहीं, लेट जाओ। क्या पवित्र परंपरा हमारे देश की। राजा बनने वाले को उपवास रखना पड़ता था, उसे भूमि पर शयन करना पड़ता था। धन्य है हमारे भारतवर्ष की पवित्र परंपरा है। इसलिए हम लोग कहते हैं राजा को भोगी नहीं होना चाहिए, राजा को योगी होना चाहिए, राजा को तपस्वी होना चाहिए। सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज राम जी को बड़ी खुशी भई होगी कि चलो युवराज भी कल ही बनाने वाले हैं, अब एक रात्रि तो बीच में है। पर गोस्वामी जी भावुक हो गए इस राम जी के भावना को देखकर। वो कहते प्रभु सप्रेम पचितान सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटलाई। राम जी को पश्चाताप सा हुआ, राम जी सोचने लगे एक साथ हम लोग पैदा हुए, हम बड़े हैं तो हमको ही राजा क्यों बनाया जाए। राम जी की ये निश्चलता, ये सरलता, ये हमारे मन की कुटिलता को हर ले, भक्तों के मन की कुटिलता को भर ले। उसी समय श्री लक्ष्मण जी महाराज आए, ते ही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद। राम जी ने उनका खूब सम्मान किया और सम्मान करके राम जी ने कहा लक्ष्मण, और ये जो राजश्री है ना, ये मैं अपने लिए नहीं, अपने भाइयों के लिए और अपनी प्रजा के लिए ही मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और श्री लक्ष्मण जी और राम जी अत्यंत आनंदित हैं और राम जी महल में अपने नियम पूर्वक निर्वाह कर रहे हैं और पूरी अयोध्या को दुल्हन के समान सजाया जा रहा है। अब रात भर तो सजने दो अयोध्या, कल आगे क्या होगा, जो राम जी चाहेंगे सो ही होगा। तो आगे की कथा कल करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम जय राम, सीता